श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कनेर जिले के कुपपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सारंग फलेश्वर शिव महाप्राण कथा 1 फरवरी से शुरू हो गई है, जो कि 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसे आप 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देख पाएंगे। 2 फरवरी श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने प्रमुख जानकारियाँ दी हैं। कुबेर खजाना प्राप्ति के लिए घर में क्या रखना चाहिए, आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। और 3 फरवरी सोमवार के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या अर्पित करने से जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। और तीसरा, नेत्रों की रोशनी के लिए उपाय वाला गुरुजी ने आज पत्र पढ़ा है, जिसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि उन्होंने क्या उपाय किया जिससे उनकी नेत्रों की रोशनी वापस आ गई। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर हम अपने घर का जल चढ़ाते हैं, गुरुजी ने कहा, तो हमारा कल जरूर बदलता है, ये निश्चितता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कई लोग बोलते हैं घर के जल को सब लोग स्पर्श कर लेते हैं, तो क्या वो जल बेकार नहीं होता? जब वो जल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो आपका घर स्वयं गंगा का घाट बन जाता है। गुरुजी ने कहा, हरिद्वार बन जाता है। और जब शिव पर चढ़े हुए जल का हम आचमन कर लेते हैं, उसको अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, उसको अपने घर पर छिड़क लेते हैं, तो हमारा कल्याण हो जाता है। ने कितने ही पाप क्यों न किए हों, सब समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी ऐसा स्मरण किया आपने, विचार किया आपने कि भस्म को शुद्ध नहीं माना गया है। मुर्दे की भस्म या मुर्दे को जलाने के बाद आप घर पर आकर स्नान करते हैं ताकि आप शुद्ध हो सके, पर वही भस्म अगर भोलेनाथ को चढ़ जाती है और उसे अगर प्राप्त करके एक छोटी सी पुड़िया में रखकर उसे अगर अपने घर की अलमारी में रख लेते हैं तो वो कुबेर का खजाना भरने वाली होती है। ऐसा क्या है उस भस्म में, कभी सोचा है? गुरुजी ने कहा कि शिव से स्पर्श होते ही वो शुद्ध हो जाती है। घर में हमारे सदा के लिए भंडार भरे रहे, घर का खजाना हमारा भरा रहे, तो इसके लिए आप शिव जी पर चढ़ी हुई भस्म को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में, जहां आप खजाना रखते हैं, जहां आप भंडार भर के रखते हैं, वहां पर आप 84 पुड़िया बना के आप रख सकते हैं। ये आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। तीसरी जानकारी की ओर बढ़ते हैं। यशोदा जी पत्र लेकर आई। मेरे पति बहुत शराब पीते थे, पूरा परिवार परेशान था। मैंने बालोद की कथा पंडाल में सुनी और नशा छूट जाए ऐसी कामना करके आ गई। और कथा पंडाल से आए 3 महीने ही हुए थे कि पति ने शराब छोड़ दी है और आज तक नहीं पी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कभी स्कंद पुराण पढ़ के देखिएगा तो उसमें मिलेगा बुद्ध देव भी शंकर भगवान का एक बिंदु स्वरूप है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जी ने कहा, लोगों का काम डराने का होता है। अभी प्रयागराज में कई यूट्यूबर डरा रहे हैं कि महाकुंभ में मत आना, क्योंकि आपको 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। बल्कि हमारे सनातन धर्म में लिखा है भगवान को पाने के लिए गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाने होते हैं। जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो देवी में भी आपको पहाड़ी चढ़कर जाना पड़ता है, केदारनाथ चलकर जाना पड़ता है, तब भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए महाकुंभ में जाने से पहले डरे ना, चलने की शक्ति देने वाला भी वो है जो आपको बुलाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जामिनी वर्मा जी पत्र लेकर आई। कभी शंकर के मंदिर नहीं जाती थी, ना ही शिव की आराधना करती थी, पर किसी के कहने पर पूजन करना शुरू किया और मेरे बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उन्हें अधिक मेहनत करने को कहा और एग्ज़ाम देने के पहले बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले गए। और हम सीहोर कंकर शंकर की पूजन करके भी आए और मेरे बेटे की रेलवे में और बेटी की नर्सिंग ऑफिसर के पद पे नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कोई प्राचीन शिव मंदिर है। गुरुजी ने कहा, कोई प्राचीन शिवलिंग है तो उसे बार बार नहीं उठाना चाहिए, उसको बार बार उठाकर अलग अलग जगह में रखकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। जहाँ रखी है उसे वहीं रखे रहने दीजिए और बल्कि उसके चारों ओर मंदिर का निर्माण कीजिए। जो करना हो वो कीजिए, पर शिवलिंग को मत हटाइए। साथ ही गुरुजी ने कहा है, जो आपके घर में शिवलिंग रखी हुई है आप उसे उठा सकते हैं और उसे आप स्नान करा के वापस जगह पे भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राचीन शिव मंदिर की बात हो रही है, प्राचीन शिवलिंग की बात हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। विद्याबाई जी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या महत्व है नहीं जानती थी। हमारे गाँव में मंदिर भी नहीं था, 15 किलोमीटर दूर मंदिर जाते थे, वो भी महीने में 1 बार। आपकी कथा सुनना शुरू की और कथा पंडाल में भी सुनी। और मेरे पति की दोनों किडनी खराब हो गई थी, कुछ भी खाते थे पेट में जम जाता था
और मैंने उन्हें रुद्राक्ष का जल का आचमन कराना शुरू किया और आज मेरे पति ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। लल्लेश्वरी जी पत्र लेकर आई। आंखों से पानी बहता था, धीरे धीरे आंखों की रोशनी जा रही थी। गुरुजी ने कहा, जो आज का पत्र आया है उसकी विशेष जानकारी गुरुजी ने दी है कि आपके बताए अनुसार शिवरात्रि वाला उपाय मैंने किया। शिवलिंग पर शिवरात्रि की रात्रि को शहद चढ़ाया। अभी जो महाशिवरात्रि आ रही है, जिन लोगों की आंखों की रोशनी में समस्या है या उनको कम दिखाई देता है या पानी इन्फेक्शन चलता रहता है, आंखों से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में 12 बजे शिवलिंग पर शहद लगाइए और वही शिवलिंग को श्री शिवाय नमस्ते में बोलते हुए प्राप्त कर लीजिए। और वही आंखों में थोड़ा आंखों के नीचे साइड में, मतलब काजल जैसा नहीं लगाना है आपको, नीचे साइड चारों ओर आपको लगा लेना है। अभी पलकों में लगाना शुरू किया और अब आंखें उनकी ठीक हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। राम जी पत्र लेकर आए। बेटी की शादी की पर 10 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए थे। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता। आपके बताए अनुसार पुत्र और पुत्रवधू को सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग करने को कहा और संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। निर्मला जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे स्तन से खून आता था, मेरे स्तन से खून गिरते रहता था। डॉक्टर को दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी कथा सुनती और कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष का जल का आचमन कर लेती और शिव की सेवा करती और आज मेरा खून गिरना बंद हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। लोकेश जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मेरे भाई 10 साल से दारू पीता था, 30 साल की उम्र है, बीमार हो गया, नौकरी छूट गई और बीमारी भी शरीर में लग गई। हम सीहोर चले गए और रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल का हमने आचमन कराना उसे शुरू किया और आज 1 साल हो गए हैं। भाई की दारू भी छूट गई है और नौकरी भी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। शंकर के मंदिर में शंकर की कथा में झूठ बिल्कुल मत बोलना। तेजी सच बोलने का जो सुख है वो आपके जीवन में आपको आनंद ही प्रदान करने वाला होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सोमवार का नियम गुरुजी ने बताया है, जैसे कि कल 3 फरवरी सोमवार का दिन है और उन्नति प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, पूरे परिवार के कल्याण के लिए, भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सोमवार के दिन ये नियम बना लेना है। सुबह आपको 1 लोटा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद दोपहर में आपको 1 आखा चावल का दाना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको चढ़ा देना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको 1 सेगा चावल का दाना आपको अर्पित कर देना है और इसके बाद आप 7 परिक्रमा ले लीजिए। 7 परिक्रमा की जगह अगर आप 11 ले सकते हैं, 21, 51, जितनी परिक्रमा आपसे बन सके उतनी परिक्रमा भी आप ले सकते हैं, पर कम से कम 7 परिक्रमा ज़रूर लीजिएगा। और इसके बाद शाम के समय आपको 2 दीपक लगाना है। एक दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, घी का दिया लगाना है। और दूसरा दिया जो आपने बनाया है उसमें गोल बाती का प्रयोग करना है, घी का दिया बनाना है और वो शंकर भगवान के मंदिर में चौखट पर वो दिया लगा सकते हैं या शंकर भगवान के मंदिर के अंदर भी आप वो दिया श्री शिवाय नमस्ते बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। ऐसा आपको सोमवार का नियम बनाना, कम से कम महीने में 1 सोमवार में आप यदि ये नियम बना लेते हैं तो आपकी उन्नति होती है। आपकी जो कामना को लेकर आप उपाय कर रहे हैं, ये नियम बना रहे हैं, तो ये नियम का लाभ आपके पूरे परिवार को देखने को मिलता है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी ने 1 दिन की शिव चर्चा रखी है। वो शिव चर्चा फरीदाबाद हरियाणा में रखी गई है। 9 फरवरी के दिन ये कथा मतलब शिव चर्चा रहेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है, सेक्टर नंबर 12 और ग्राउंड इंडियन ऑयल RD के सामने। और ये जो शिव चर्चा है 2 बजे से 4 बजे तक आएगी। 1 दिन की ही शिव चर्चा रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली दिन की जो शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी। सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में रहेगी और त्रिवेणी शिव महापुराण कथा है, इस कथा का नाम रहेगा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च कुबरेश्वर धाम सीहोर में शिव महापुराण कथा रखी गई है। और उसी समय रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी उसी समय चलेगा और इसी समय रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है। वही रुद्राक्ष हमें वर्ष भर प्राप्त होते हैं, जो कि हमारी रोग बीमारी में प्रयोग में हम लाते हैं, उसका जल का आचमन करते हैं।
आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होगी। यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक को पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।